हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है सिंपली लर्न शास्त्रा विद कृष्ण गौरदास में। और सभी को शुभ अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज वो पवित्र दिन है, आज का दिन है अक्षय तृतीया। तो आज हम आप सभी से व्यक्त करेंगे आज के इस अक्षय तृतीया का महत्व, कि क्यों जगत में ये अक्षय तृतीया इतना प्रसिद्ध है और ये अगर शुभ है तो किस कारण है। तो इसके महत्व को हम बताएंगे। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया, इस महोत्सव पवित्र दिन का महत्व। पहले हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं स्वजीवं स्वाद्वैता स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीरांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्वादि गौर भक्त वृंद। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवा प्रतये नमः। जय पंचतत्वात् त्वं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्वादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे इस पवित्र अक्षय तृतीया की महत्व, कि अक्षय तृतीया क्या है और क्यों ये इतना पवित्र है। जहां पे शास्त्र में बताया गया है कि जो अक्षय तृतीया है, ये वैशाख का तृतीया समय जो आता है, इसमें बहुत सारे पवित्र विषय हुए थे। जैसे सबसे पहला, इसी पवित्र अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जी, उनका आविर्भाव हुआ था। तो भगवान के अवतार हैं, आप सभी जानते हैं, भगवान श्री परशुराम। तो वो आज ही के दिन इस धराधाम में प्रकट हुए थे, जामादाग्नि के पुत्र के रूप में। और उन्होंने बहुत भयंकर विभत्स रूप से पापियों दुराचारियों का नाश किया और जगत को रक्षा किया और धर्म का प्रतिष्ठा किया। फिर आज ही के दिन
त्रिभुवन तारिणी पवित्र गंगा उनका इस भूतल में आविर्भाव हुआ था। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी धवल तरंगे शंकर मौलि विराजित विमले मम मति रास्ता तव पद कमले। तो त्रिभुवन को तारण करने वाली मां गंगा आज ही के पवित्र दिन में, इस अक्षय तृतीया के दिन में, इस भूतल में, इस जगत में आविर्भूत हुए थे। फिर आज ही के दिन से, इस अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से ही शुरुआत हुआ था त्रेता युग का। तो जो 4 युग है हम लोग जानते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो एक समय था कि इस अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से ही त्रेता युग का शुभारंभ हुआ, तो जिसके लिए भी इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। फिर जहां पे आज ही के दिन भगवान के प्रिय सखा सुदामा, कृष्ण के अंतरंग दोस्त, तो सुदामा के साथ कृष्ण एक साथ बचपन से पढ़ाई की और फिर दोनों गुरुकुल में रहे। बाद में कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा का अवस्था बहुत ही दीनहीन था, तो बहुत कष्ट कठिनाइयों के अंदर से उसका दिन गुजरता था। तो ऐसी अवस्था में सुदामा की स्त्री ने उनको बताया कि तुम्हारा दोस्त द्वारकाधीश है, द्वारका के पति हैं, तो क्यों तुम उनसे जाके कुछ सहयोगिता नहीं मांगते? अगर तुम उनसे कुछ मांगते हो तो जरूर दोस्त होने के नाते वो तुमको वो प्रदान करेंगे। तो तुम उनसे जाके कुछ पैसे मांग सकते हो, या फिर तुम कुछ आहार घर के लिए, या फिर कुछ प्रयोजनीय वस्तु मांग सकते हो। तो ऐसे अपनी स्त्री के आदेश से सुदामा गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में बात करने के उनको कुछ सहयोगिता चाहिए। लेकिन सुदामा कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, उनके हृदय में इतना प्रबल प्रेम था कृष्ण के प्रति कि वो एक क्षण के लिए भी, एक अवस्था के लिए भी कृष्ण को व्यक्त नहीं कर पाए कि हे कृष्ण, मुझे इस चीज का प्रयोजन है। जिसको दर्शन करके साक्षात लक्ष्मी देवी आश्चर्य रह गई। लक्ष्मी देवी देख रहे हैं कि सुदामा के पास कुछ भी नहीं है, उसके कपड़े फटे हैं, स्त्री वो प्रतिदिन उपवास में रह रही है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है घर पे, जहाँ पे सुदामा दर दर भीख मांग रहा है, लेकिन कुछ भिक्षा उनको नहीं मिल रहा है। और इतने कठिन अवस्था के अंदर रहने के बाद में भी सुदामा एक बार के, एक क्षण के लिए भी कृष्ण से कुछ नहीं मांग रहे हैं। सुदामा सिर्फ भगवान के दिव्य नामों का जप किए जा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के महामंत्र का उच्चारण किए जा रहे हैं भगवान के संतुष्टि हेतु। जहाँ पे इतने घोर कठिनाइयों के अंदर से गुजरने के बाद में भी एक क्षण के लिए भी सुदामा कृष्ण से मांग नहीं रहे कि हमको धन दीजिए, जन दीजिए, प्रतिपत्ति दीजिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा दीजिए, कुछ भी नहीं मांगे। ये होता है शुद्ध भक्ति। तो इन शुद्ध भक्तों के चरण में आश्रित होने मात्र ही उनके चरित्र का जो शक्ति है वो हमारे पास धीरे धीरे प्रकाशित होते रहता है, जिसके द्वारा हम सीखते हैं कि हमको भक्ति के मार्ग में आदर्श कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण भी कैसा होना चाहिए। तो भक्त सुदामा जहां पे इतने कठिनाइयों के अंदर रह के, इतने दुरावस्था में रह के, हर दिन उपवास में रह के
जहां पे घर पे कुछ नहीं था, उसके पास थोड़ा भी पैसा नहीं था कुछ खरीदने का, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो इस दीनहीन अवस्था में रह के भी सुदामा सिर्फ और सिर्फ भगवान के दिव्य नाम का जप करते रहा। एक क्षण के लिए भी नहीं बोला हे प्रभु हमको पैसा दो, हमको सुख समृद्धि दो। हम तो जप तो करते हैं लेकिन मन ही मन क्या मांग रहे भगवान से, हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान के अहित्व कृष्ण प्रेम को मांगना है और भगवान से प्रार्थना ही करना है कि भक्ति के मार्ग में जितने भी बाधाएं आए वो सब कट जाए और सर्वोपरि गुरु के आश्रय से, वैष्णवों के आश्रय से हम कभी ना च्युत हो, कभी ना इसको त्याग करें। तो ये हमको प्रार्थना करना है। तो जहां पे सुदामा अपने स्त्री के उपदेश से बाद में कृष्ण के पास गए और कृष्ण के पास जाके भी कृष्ण को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे कि कारण क्या है, वो क्या बताए। हालांकि कृष्ण अंतर्जामी है, तो लक्ष्मी देवी सुदामा के दुरावस्था को दर्शन करके कृष्ण को व्यक्त कर रहे थे कि हे प्रभु आप इतने निर्दय निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, हे प्रभु आप तो सभी जीवों के परम पिता हैं, तो आपका प्रिय भक्त सुदामा वो इतने कठिनाइयों के अंदर है लेकिन आप उसको रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप उसको क्यों धन संपत्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो इतना गरीब है उसको धन संपत्ति प्रदान कीजिए जिससे वो धनी हो जाए, अपने बच्चों को खिलाए, घर परिवार को देखे, सुखी रहे। तो जहां पे उसके घर के लोग सब दुखी हैं, कठिन अवस्था के अंदर हैं, लेकिन आप उसको कुछ प्रदान नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा विषय है। तब भगवान बोले कि देखो सुदामा तो मेरे से मांग नहीं रहा है। सबसे पहला विषय यहां आता है कि अगर भक्त हमसे कुछ मांगता है तो वो अलग विषय है कि हाँ इसका कुछ स्वार्थ है, जो चाहता है तो उसको हम उसको वो विषय को प्रदान करें। लेकिन सुदामा मेरे से कुछ मांग ही नहीं रहा है। अब जब कोई हमसे धन संपत्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि कुछ नहीं मांग रहा है, हम उसको क्यों दें? वो तो मांग रहा है कि मेरा शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम, तो उसको हम कृष्ण प्रेम दे रहे हैं जिसके कारण वो हर क्षण मेरे में तन्मय रहता है, मेरा चिंतन करता है, मेरे नाम का जप करता है, तो उसको कृष्ण भक्ति मिल रहा है। लेकिन वो धन संपत्ति कुछ नहीं मांग रहा है, पैसा नहीं मांगता है, सुख सुविधा नहीं मांगता है, तो इसीलिए हम उसको नहीं देख रहे, उसको नहीं प्रदान कर रहे हैं। जिसको देने मात्र अगर उसका भक्ति नष्ट हो जाए, तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भक्त लोग शुद्ध भक्ति करते हैं भगवान का और भगवान के लिए सब कुछ जीवन में त्याग कर दिए हैं, तो भगवान भी क्या करते हैं, उनके पसंद के इस जड़ जगत में जो भी सब विषय है सब उनसे छीन लेते हैं। हरि बोल। तो सब कुछ हटा देते हैं, जो कुछ भी वो पसंद करते हैं, अपने घर परिवार, अपने प्रियजन, अपना प्रिय वस्तु, हो सकता है गाड़ी, घर, बंगलो, फोन, जो भी उनको प्रिय है, उनके सब प्रिय वस्तुओं को हटा देंगे, हटा के छीन के उनके हृदय को पूरा साफ कर देंगे, निर्मल कर देंगे, निरासक्त कर देंगे इस विषय के प्रति। फिर उनके हृदय में आसक्ति देंगे, किस चीज का? कृष्ण भक्ति का, कृष्ण को प्रेम करने का आसक्ति देंगे, जिस आसक्ति को लेके हर क्षण वो कृष्ण प्रेम में तन्मय रहे, पागल रहे। ये भगवान का क्वालिटी है। तो जैसे सुदामा को क्या किए, सुदामा के हृदय में इतना प्रेम है, हालांकि कृष्ण के प्रिय सखा है, और जो इतने दुख भरे कठिन अवस्था के अंदर हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको धन संपत्ति आदि सब कुछ नहीं दे रहे, तो उनको दुख में वो थे। अब दुख में रह के और सिर्फ कृष्ण को स्मरण करते थे, सुख में भी रह के कृष्ण को स्मरण करते थे, हर क्षण हर पल हर अवस्था में सिर्फ कृष्ण को ही चिंतन करते थे। ये होता है शुद्ध भक्ति।
अब सुदामा जब कृष्ण के पास में भी गए, अब कृष्ण के सखा है तो उनका अधिकार है वो कृष्ण से कुछ मांग सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं कि हमको ये वाला चाहिए, ये विषय चाहिए, तुम दो हमको, मांग ही सकते। बट फिर भी वहां पे पहुंच के वो कृष्ण से कुछ नहीं मांगे। अब कृष्ण तो अंतर्जामी है, कृष्ण क्या करने लगे, कृष्ण सुदामा के आसपास देखने लगे कि सुदामा कुछ लेके आए कि नहीं कृष्ण के लिए। तो कृष्ण पूछने लगे कि सुदामा तुम मेरे लिए कुछ लाया? तो सुदामा लाए तो थे क्या, एक छोटे से थैली में चिड़वा, सूखा चाल से बना हुआ चिड़वा जो होता है, लेके आए थे। तो उस चिड़वा को छुपा रहे थे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण द्वारकाधीश है। तो द्वारकाधीश को हम कैसे एक पोटली में लाए, थोड़ा सा सामान्य रूप से उस चिड़वा को प्रदान करें। अरे द्वारकाधीश को तो 56 भोग लगाया जाता है, वो 56 भोग खाते हैं, और ऐसे छोटे से पोटली के अंदर ये जो चिड़वा है, ये अगर कृष्ण को दें तो असम्मान का विषय रहेगा। और हम इतने गरीब हैं, इसको देंगे, कृष्ण इसको ग्रहण करेंगे, इसको दर्शन करके भी मेरे हृदय में कष्ट होगा। तो इसको चिंतन करके, इसको सोच के सुदामा चिड़वा को नहीं दे रहे थे भगवान को। अब भगवान ठीक सुदामा को पकड़े, सुदामा छुपा रहे हैं, सुदामा के हाथ से छीन लिए, और छीन के भगवान उस चिड़वा को ग्रहण किया। और जब ग्रहण किया तो भगवान को परम आनंद मिला, और परम आनंद से आतुर होकर भगवान सुदामा को आलिंगन किए, और फिर भगवान सुदामा को परम ऐश्वर्य को प्रदान किए थे, उसको आशीर्वाद दिए थे कि हे सुदामा तुम जान के रखो, ऐसा दिन भी आ सकता है जब लक्ष्मी देवी को सभी के घर में जाके भिक्षा मांगना पड़े, लेकिन ये दिन कभी नहीं आएगा कि तुम्हारे गृह में कभी अन्न का कमी हो, कभी धन ऐश्वर्य का कमी हो, ये कभी भी नहीं होगा। ऐश्वर्य सौभाग्य की देवी लक्ष्मी देवी के पास कमी हो सकता है, पर तुम्हारा अन्न का कमी, धन संपत्ति का कमी कभी भी नहीं होगा। तुम्हारा घर हर समय धन धान्य से पूर्ण रहेगा, सुख समृद्धि श्री हर्षण उपस्थित रहेगा, शुभ लाभ होगा, और तुम जीवन में परम गति, उस प्रेम को प्राप्त करोगे जिसके लिए ब्रह्मा, शिव, इंद्र, गणेश आदि देवी देवता अनंत युग से मेरा तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा आशीर्वाद प्रदान किए थे भगवान श्री कृष्ण, और तब जाके सुदामा को सब कुछ मिला। सुदामा नहीं जानते थे। सुदामा जब घर में गए तो देख के आश्चर्य रह गए कि जिस गली के वहां से वो जाते थे, वो उनका घर था, वहां पे एक छोटा सा कुटिया था, सुदामा का कुटिया। तो कुटिया अभी नहीं है वहां पे एक बहुत सुंदर राजप्रासाद हो गया था, राजमहल, और उस महल के अंदर बच्चे लोग खेल रहे थे। तो उनको देख के वो पहचान नहीं पा रहे थे सुदामा के बच्चे कौन है, किसके हैं, और ये तो देख के लग रहे हैं कि कोई राजा का राजपुत्र है। तो वो सब और कोई नहीं थे, वो सब सुदामा की संतान थे। स्त्री को जब दर्शन किए तो सुदामा आश्चर्य रह गए कि ये कौन है, ये तो रानी कोई, तो रानी कोई नहीं थी, वो सुदामा की स्त्री। तो ऐसा भगवान की कृपा से पूरा उनका जीवन बदल गया। भगवान उस सौभाग्य को प्रदान किए थे इस अक्षय तृतीया के दिन में ही, जिसके कारण ही आज के दिन इसको बहुत शुभ माना जाता है कि कोई अगर सोना खरीदे, उसको घर में लाए, लक्ष्मी का पूजा करे और भगवान नारायण का सेवा करे, तो
इससे सौभाग्य खुलता है। कोई रुका हुआ काम आज के दिन से अगर शुरुआत करे तो वो कभी भी रुकता नहीं, वो अक्षय होकर रह जाता है। आज के दिन में जो भी कोई कर्म करेगा अच्छा काम, तो अक्षय होकर रह जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। क्षय मतलब नाश हो जाना, विनाश हो जाना। अक्षय अर्थात जिसका कभी भी क्षय नहीं होने वाला है, कभी भी नाश नहीं होगा। तो आज के दिन कोई भी कुछ भी अच्छे कर्म करेगा तो कभी भी नाश नहीं होगा। तो उसका जो उसको अच्छा कर्म करने का अच्छा फल है वो फिक्स्ड होके रह जाएगा। और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो बुरा कर्म करने का उसका जो फल है तो वो भी अक्षय होकर रह जाएगा, वो भी नाश नहीं होगा। तो अच्छा करेंगे तो अच्छे का अच्छा फल वो भी नहीं टूटेगा, वो फिक्स होकर रह जाएगा। और अगर बुरा कर्म करते हैं तो बुरा कर्म का बुरा फल वो भी नहीं टूटेगा, वो भी फिक्स्ड होकर रह जाएगा। तो आज के दिन बहुत ही सोच समझ के काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा को सुनना है, कृष्ण के बारे में बोलना है, और इसको छोड़ के बाकी विषय के प्रति कोई भी बातचीत ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि वो सब करेंगे तो कुछ ना कुछ विषय के अंदर आप पड़ जाएंगे, और उससे हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अगर गलत हो गया तो पाप हो गया, तो उस पाप का फल जो है वो फल फिक्स्ड हो जाएगा, तो फल नाश नहीं होगा। तो इसीलिए अच्छे कर्म करें, आज के दिन ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, तो भक्ति का जो फल है वो 1000 गुना ज्यादा होगा और वो फिक्स्ड होकर रह जाएगा, अक्षय होकर रह जाएगा। इतना पवित्र दिन है आज। फिर आज ही के दिन व्यास देव जो महाभारत का रचना किए थे और गणेश जी इसको लिखे थे, वेद व्यास जो व्यक्त किए थे, तो गणेश जी उसको पूर्ण रूप से लिखित अवस्था में हमारे जीवों के उद्धार हेतु इसको प्रकट किए। फिर कुबेर जी का नाम शायद आप सभी ने बहुत सुना होगा। तो कुबेर धन यंत्र, तो कुबेर को धन का जो आशीर्वाद मिला था, कृपा मिला था, जो धनी व्यक्ति हो जाएगा, बहुत धन संपत्ति उसके पास आएगा, वो आशीर्वाद भगवान शिव से मिला था आज ही के दिन, इस अक्षय तृतीया के दिन में, जिससे जाके कुबेर, जिसको हम लोग बोलते हैं राताराती, कि एक दिन के अंदर ही फटाक से कुछ क्षण के अंदर ही एकदम रिच हो गया। तो आज ही का वो दिन था जिस दिन कुबेर धनी हो गया, उसको भगवान शिव का कृपा मिला। फिर आता है जहां पे आज के दिन माता अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ इस जगत में। तो जिसके कारण भी आज बहुत लोग लक्ष्मी देवी का पूजा करते हैं, और लक्ष्मी देवी की कृपा से धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो लक्ष्मी देवी का कृपा है जिसके द्वारा ये होता है। तो लक्ष्मी देवी को कृपा करते हैं आज के दिन। फिर आज ही के दिन से भगवान का पवित्र चंदन यात्रा उत्सव शुरू होता है। अब ये चंदन यात्रा उत्सव क्या है, इसका हम वर्णन करेंगे कि आज से लेके 21 दिन तक भगवान के संपूर्ण शरीर में चंदन लेपन किया जाएगा। अब इसका क्या महत्व है, इसके लीला को हम वर्णन करेंगे कि इसी पवित्र अक्षय तृतीया के दिन से लेके 21 दिन तक रोजाना भगवान के लिए चंदन का पेस्ट बनाया जाएगा, और वो पेस्ट पूरे शरीर में भगवान के अंग में लेपन किया जाएगा, और भगवान को एक अद्भुत सुंदर चंदन चर्चित रूप से श्रृंगार करके एक अद्भुत वेश को हम दर्शन कर सकते हैं। जहां पे जयदेव अपने पदावली में लिख रहे हैं, चंदन चर्चित नील कलेवर पीतवसन बनमाली
केली चलन मणि कुंडल मंडित दंधोगमित साली हरिरिह मुग्धवधूनि करे विलासिनी विलसती केली परे हरिरिह मुग्धवधूनि करे विलासिनी विलसती केली परे चंदन चर्चित नील कलेवर प्रीत वसन बनमाली प्रीत वसन बनमाली। तो वनमाली जो पूर्ण रूप से चंदन चर्चित हैं और अद्भुत रूप को प्रकाशित कर रहे हैं। केली चलन मणि कुंडल मंडित जो कर्ण कुंडल को पहने हुए हैं, बहुत सुंदर माला धारण किए हुए हैं, जो सभी के चित्त को हरण कर रहे हैं। तो वो हरि सबके मन को जो हरण करते हैं, तो परम ब्रह्म परमेश्वर आदि पुरुष सर्व कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण आज के दिन अपने भक्तों के हाथ से बनाए चंदन को अपने पूर्ण शरीर में लेपित करके अद्भुत वेश धारण करके सबको दर्शन देते हैं। तो आज से लेकर 21 दिन तक 21 प्रकार के भगवान वेश धारण करेंगे और उस सुंदर रूप से सभी त्रिभुवन को मोहित करेंगे। तो चलिए इस चंदन यात्रा उत्सव का जो महत्व है इसके बारे में थोड़ा जानें। तो एक समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब वो सन्यास ले लिए थे, तो तब चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत लिए कि अभी वो वृंदावन में जाएंगे। तो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु जाने के पहले क्या किए कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर में गए थे। अब शांतिपुर में जब वो गए तो वहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन किया गया महाप्रभु के स्वागत के लिए। बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए गए, महाप्रभु ग्रहण कर रहे थे। फिर महाप्रभु भागवतम का क्लास दिया वहाँ पे। तो सभी उपस्थित वैष्णव आचार्य जितने भी थे, वैष्णव वर्ग थे, महाप्रभु के पार्षदगण थे, तो सभी ने वहाँ से भागवत कथा महाप्रभु से श्रवण किया। उसके बाद महाप्रभु से सची माता अनुरोध किए कि आप वृंदावन मत जाओ, आप श्री जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी यहाँ से पास में है। तो कभी भी अगर हमारे मन में वासना हो तो हम आपको दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सहज है। वृंदावन बहुत ही दूर है और ये जो जगन्नाथपुरी धाम है अभी अभिन्न वृंदावन धाम है। तो यहाँ पे वास करना अर्थ साक्षात वृंदावन में वास करना है, क्योंकि जो जगन्नाथ है वो साक्षात कौन है? त्रिभंग ललित श्याम सुंदर है। तो भी वही ब्रजभूमि वृंदावन धाम और उस वृंदावन के श्याम सुंदर, तो उनके पास तुम रहो। तो चैतन्य महाप्रभु इस उपदेश को ग्रहण करके वो जगन्नाथ नीलाचल पूरी धाम में अपने 4 पार्षदों को लेके चले गए। तो वहां पे जब शांतिपुर से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे अपने पार्षदों को लेके, तो बीच रास्ते में बहुत सारा पवित्र धाम आता है। जो लोग भी जा चुके हैं वो जानते हैं, बहुत सारा पवित्र तीर्थ धाम आता है, भगवान का लीला भूमि। तो वहां पे आता है जहां पे रेमुना, तो रेमुना में बालेश्वर, वहां पे रेमुना आता है। तो रेमुना में साक्षात भगवान खीर चोरा गोपीनाथ है, जिनका बहुत सुंदर लीला है। तो भगवान अपने भक्त के लिए कृपावत्सल होके खीर चोरी करके रख दिए थे उनको देने के लिए। तो ऐसा अद्भुत है। तो भगवान चोरी कर रहे किस लिए? अपने भक्त के लिए।
तो खीर चोरा गोपीनाथ उस स्थान में चैतन्य महाप्रभु क्या किए, चैतन्य महाप्रभु गए। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ को दर्शन किए। गोपीनाथ के शिव विग्रह को दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु तत्क्षणात वहां पे दंडवत प्रणाम किए। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रणाम किए तो महाप्रभु जब गोपीनाथ को दर्शन करके प्रणाम प्रणति निवेदन किए और कुछ सुंदर गीत को प्रदर्शित किए, तो इतने में क्या हुआ, गोपीनाथ के सर पे फूलों का मुकुट था, वो वहां से गिर पड़ा, गिर के चैतन्य महाप्रभु के सर पे गिरा। और चैतन्य महाप्रभु के सर पे जब गिरा तो चैतन्य महाप्रभु के सर पे गिरने के बाद इस दृश्य को जितने भी भक्त लोग दर्शन किए थे तत्क्षणात सभी प्रेमाकुल में आ गए, सब प्रेमावेश में आके सब उद्दम नृत्य कीर्तन करने लगे और आश्चर्य रह गए कि कैसे संभव हुआ कि साक्षात गोपीनाथ अपने सर के मुकुट को चैतन्य महाप्रभु के सर पे डाल दिए। और चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उस मुकुट को पहन लिए और पहनने के बाद ही तत्क्षणात महाप्रभु के हृदय में प्रेमावेश के अंदर महाप्रभु प्रवेश कर गए और फिर महाप्रभु उद्दम नृत्य करने लगे और उद्दम नृत्य कीर्तन चलता रहा। और इतने में महाप्रभु और महाप्रभु के जितने भी पार्षद वर्ग थे सब बहुत देर तक नृत्य करते 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 उनको भूख लगा। तो फिर महाप्रभु एक स्थान में बैठ गए और महाप्रभु के सभी पार्षद वर्ग भी वहां पे उपस्थित बैठ गए। अब उस समय श्री गोपीनाथ को अंदर मंदिर के भोग लगाया जा रहा था। तो तब चैतन्य महाप्रभु को याद आया एक बहुत सुंदर लीला जो कि उन्होंने अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी से श्रवण किए थे। और वो लीला था ईश्वरपुरी के गुरुदेव जो थे माधवेंद्रपुरी, उनका उस स्थान में गोपीनाथ के साथ। तो तब साक्षात श्रीमान महाप्रभु अपने सभी पार्षदों को बोले कि अभी गोपीनाथ को भोग लगाया जा रहा है। अब यहां का जो नियम है, यहां पे गोपीनाथ को मिट्टी के घड़े में खीर भोग लगाया जाता है जिसको अमृत केली भी बोलते हैं। तो 12 ऐसे मिट्टी के घड़े में गोपीनाथ को भोग लगाया जाता है, ये यहां का नियम है। अब यहां पे साक्षात श्री माधवेंद्रपुरी पाद आए थे और उनका जो दिव्य लीला है, इस लीला को अभी हम आप सभी को व्यक्त करने वाले हैं। तो फिर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस लीला को अपने सभी पार्षदों को व्यक्त किए। एक समय था जहां पे श्री माधवेंद्रपुरी पाद वो एक शुद्ध भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और जो साक्षात हर क्षण भगवान के दिव्य नामों का जप गुण कीर्तन करते हुए भगवान में तन्मय रहते थे। भगवान के अलावा कोई भी विषय में आसक्त नहीं थे। वो एक सन्यासी थे और वो हर स्थानों में परिभ्रमण करते थे, परिक्रमा आदि करते थे पवित्र तीर्थों में, और वो कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। एक सन्यासी भिक्षा मांगता है खाने के लिए कुछ ना कुछ, तो भिक्षा से उसको जो कुछ मिलता है उसको ग्रहण करके वो सुखी रहता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी बहुत खास थे। वो हर जगह जगह क्या करते थे, ऐसे परिक्रमा तो करते थे, तीर्थों का दर्शन तो करते थे, भगवान के गुण कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे, प्रचार करते थे, लेकिन भिक्षा कभी किसी से नहीं मांगते थे कि कुछ खाने के लिए दो, कुछ भी नहीं मांगते थे। कुछ मिल गया, पड़ा हुआ है तो खा लिए, कोई कुछ दे दिया तो खा लिए, कोई नहीं दिया तो नहीं खा। तो उस दिन पूर्ण उपवास में रह गए, ऐसे वो थे। तो एक समय क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी वो श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम में गए। जैसे ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, श्रीमद राधा रानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो गए ब्रजभूमि वृंदावन धाम। अब वृंदावन में पहुंच के, वृंदावन का सर्वश्रेष्ठतम जो स्थान है वो है श्री गोवर्धन। तो गोवर्धन में जाके
वो भगवान श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करने लगे, क्योंकि गोवर्धन है पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का विग्रह। तो कृष्ण का चिंतन करते हुए वो तन्मय हो गए, और इतने में वो चिंता किए कि भगवान के नाम का जप करेंगे। उसके पहले वहां पे सामने ही कुंड था, तो उस कुंड में नहा लिए, नहा के शुद्ध पवित्र होकर तिलक आदि धारण करके मंत्रों का उच्चारण करके देह शुद्धि करके वहां पे बैठ गए, और बैठ के भगवान का स्मरण करते करते धीरे धीरे उनको थोड़ा तंद्रा आया। तो इससे वो वहां पे थोड़ा निंद्रा पे चले गए, लेकिन वो कुछ खाए हुए नहीं थे, क्योंकि उनको कुछ भिक्षा मिला ही नहीं था, और ना ही वो किसी से कोई भिक्षा के बारे में पूछे थे। तो इतने में एक छोटा सा बालक आया वहां पर, और वो बालक अपने हाथ में एक मिट्टी का हांडी जैसा लेके आया था, एक मिट्टी का पात्र जिसमें दूध परिपूर्ण था। अब वो बालक माधवेंद्रपुरी के सामने आया और माधवेंद्रपुरी को उठाया और उसको बोला, तुम पूरा दिन से उपवास है, कुछ नहीं खाया है, ये लो, ये दूध हम तुम्हारे लिए लाए हैं। तो माधवेंद्रपुरी थोड़ा आश्चर्य रह गए कि इस गोवर्धन में यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, तुम अचानक से कहाँ से आया, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम मेरे लिए क्यों लाए हो। तो इतना पूछते हैं, वो बालक बोले कि हम इसी गांव में रहते हैं, इस गोवर्धन में रहते हैं और ग्वाले हैं, मेरा घर यहां ही है, और हम क्या करते हैं कि जिनको खाना नहीं मिलता है उनको हम खाना देने जाते हैं। तो हे सन्यासी, आप भिक्षा क्यों नहीं मांगते हैं? आपको तो भिक्षा मांगना चाहिए, आप भिक्षा भी नहीं मांगते, बिन खाए रह जाते हैं। तो हम ऐसे हैं कि जिनको देखते हैं कि वो भूखे हैं, तो यहां के ब्रज के लोग उनको खाना कुछ ना कुछ खिला देते हैं, और फिर देखते हैं कोई अगर भिक्षा मांगता है तो ब्रजवासी लोग उसको भिक्षा प्रदान करते हैं, उसको लेकर वो संतुष्ट रहता है। और जो लोग भिक्षा भी नहीं मांगते, खुदार्त रह जाते हैं उपवास करके, तो उनको खिलाने हम जाते हैं। तो तुम भिक्षा नहीं मांगता है, तुम भूखा है, इसीलिए तुमको खिलाने हम आए हैं। अब इसको सुन के माधवेंद्रपुरी बहुत आश्चर्य रह गए कि कैसे संभव है, तुम कैसे जानता है कि हम भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है और हम भिक्षा नहीं मांगते हैं। तब वो बालक बोले कि देखिए, अभी ये जो पात्र में हम दूध लाए हैं इसको तुरंत आप ग्रहण कर लीजिए। अब ये दूध हमको इस गांव से कुछ ग्वालीन माताएं जा रही थी, उन्होंने हमको दिया, देखिए बोले आपको देने के लिए, इसीलिए हम आपको देने आए हैं, तो आप तुरंत इसको पी लीजिए। अब माधवेंद्रपुरी इसको सुन के समझे कि ठीक है, हो सकता है कोई सुना होगा कहीं से कि हमने कुछ नहीं खाया है या फिर कुछ भी ग्रहण नहीं किया है आज, तो जिसके कारण किसी ने कुछ भेज दिया इस बालक के हाथ से, तो ठीक है हम इसको ग्रहण कर लेंगे। तो जहां पे ये जो छोटा बालक माधवेंद्रपुरी के सामने आया था, ये बालक और कोई नहीं है, ये गोवर्धन में रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हरि बोल। तो भगवान श्री कृष्ण जहां पे अपने शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी को देखें उपवास में हैं, तो उनको दूध पिलाने आए। तो एक मिट्टी के पात्र में दूध लेके वो खुद आए
और ये जो कहानी वो बता रहे हैं, ये ऐसे ही बता रहे हैं कि किसी ने, कोई माता ने उनको दिया और वो जाके इनको दे रहे हैं, वो इस गांव में रहते हैं, एक ग्वाले हैं, ऐसा बोल के अपना परिचय नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ऐसे छलना करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। ऐसे बहुत बार हुआ जहां पे संत तुकाराम जी महाराज, उनके साथ भी भगवान विट्ठल जी, पांडुरंगा भगवान, वो भी ऐसे लीला किए थे। अगर आप लोग जाएंगे महाराष्ट्र में, वहां पे अगर संत तुकाराम जी महाराज के श्रीपाठ में जाएंगे तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत प्रकार की अद्भुत लीलाएं भगवान पांडुरंगा विट्ठल जी संत तुकाराम जी महाराज के साथ किए थे। तो माधवेंद्रपुरी क्या किए, उस पात्र से दूध को लेके पीने लगे। अब जब दूध को पी रहे थे तो अपने अंदर एक अद्भुत अनुभूति कर पा रहे थे। वो उनको लग रहा था कि हम इस जगत में नहीं है, हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और इस दूध में जो स्वाद है इस जगत का है ही नहीं। इस जगत की कोई गौ माता ऐसा दूध प्रदान नहीं कर सकती है। ये दूध तो आध्यात्मिक जगत का है, ये तो सुरभि गाभी का है। तो ये दूध कैसे मेरे पास ऐसे आया, और ये जो बालक लेके आया, गांव से लेके आया, इसका स्वाद तो बहुत ही अद्भुत है। तो इतना पान करने के बाद वो तुरंत सोचे कि उस बालक से पूछेंगे, और जब दूध को पान किए, पान करके जब उस मिट्टी के घड़े को, उसको पात्र को, दूध के पात्र को नीचे रखे और सामने देखे, तो तत्क्षणात देखे कि वो बालक और वहां पे सामने नहीं है। हरि बोल। वो बालक वहां से चला गया। आसपास भी ढूंढे, देखे वो बालक वहां पे नहीं है। फिर उनके हृदय में इतना कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ कि उस मिट्टी के पात्र को और चाटने लगे। फिर उसको तोड़ के उसका जो उसको खंड किए, उसका जो जो छोटा छोटा टुकड़ा था उस टुकड़े को भी खाने लगे हो, और उसको कपड़े में बांध के रख दिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत का था। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनको दिए थे, जिसके लिए उसका स्वाद, वो मिट्टी का घड़ा भी बहुत खास था। तो उसको तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा सब वो कपड़े में बांध के अपने साथ लेके गए। अब माधवेंद्रपुरी फिर जाके हाथ मुंह धोए, फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठ के धीरे धीरे उनको निद्रा आया और वो सो गए। तो सो जाने के बाद उनके सपने में वही बालक फिर से लौट के आया, और वो बालक आके उनके हाथ को पकड़ के उनको उठा रहा है, उठो 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 उठो, चलो मेरे साथ। तो बोले कहां? बोले चलो तुमको एक जगह लेके जाते हैं, बोल के वो गोवर्धन के एक स्थान में लेके गए, और वहां पे एक जंगल में एक झाड़ के अंदर साक्षात गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन वेश, जो गोवर्धन को धारण करके उठाए थे, तो गोपाल जी का विग्रह है, उस झाड़ के अंदर छुपा हुआ है। तो वो बालक माधवेंद्रपुरी को बोलने लगा कि देखो यहां मैं हूं, साक्षात गोपाल जो गोवर्धन को धारण किए थे, लेकिन मेरा विग्रह अभी इस झाड़ के अंदर छुपा हुआ है। इसके पीछे एक रहस्य है, जहां पे मेरा बहुत सुंदर मंदिर था, मेरा सेवा पूजा होता था। जब इस वृंदावन में मुगल के समय में मुसलमान राजा लोग आए थे, तो लोग अत्याचार करके बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिए। तब मेरे भक्त लोग मेरे इस विग्रह को लेके यहां पे छुपा के रख दिए, और तब से जाके मेरा ये विग्रह यहां ही इस झाड़ के अंदर छुपा हुआ है। मेरा कोई सेवा पूजा नहीं होता। गर्मी के समय गर्म से हमको कष्ट होता है, वर्षा के समय हम ऐसे ही भीगते रहते हैं, और हमको ना कोई कुछ भोग लगाता है, ना कोई नहलाता है, ऐसे ही गंदे हम यहां पे पड़े हुए हैं।
तो हमको यहां से उद्धार करो और सभी ब्रजवासी को बताओ कि हम यहां पे हैं, तो मेरे इस विग्रह को लेके गोवर्धन के ऊपर मेरा एक मंदिर का प्रतिष्ठा करो और मेरा सेवा पूजा करो। हम तो अपेक्षा में थे कि कब माधवेंद्रपुरी इस ब्रजभूमि वृंदावन धाम में आएगा, तो तब हम उसको उपदेश देंगे कि मेरे इस विग्रह को उद्धार करने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी तुम आ चुके हो, अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे उद्धार करना, तो तुम हमको उद्धार करो। हम इस झाड़ के अंदर पड़े हुए हैं, कष्ट मिल रहा है हमको। तो इसको सुन के माधवेंद्रपुरी तत्क्षणात निद्रा भंग हुआ और वो आसपास देखने लगे कि कोई नहीं है। सपने में वही बालक आया था, तो समझ गए वो बालक और कोई नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, जो चाहते हैं कि माधवेंद्रपुरी इन्हीं के ही द्वारा उनका उस दिव्य विग्रह का पुनर्प्रतिष्ठा हो और उनका श्री मंदिर बने और फिर से जाके उनका सेवा पूजा शुरू हो जाए। तब माधवेंद्रपुरी दौड़ने लगे। वो ब्रज में, गांव में जाके सभी ब्रजवासियों को व्यक्त किए कि इस जंगल के अंदर, झोप के अंदर साक्षात गोवर्धनधारी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि सोए हुए हैं और उनको बहुत कष्ट हो रहा है। उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, उनको कोई नहलाता नहीं है, उनको बहुत गर्मी में कष्ट होता है। तो चलिए हम सभी उनको उद्धार करेंगे और उनका सेवा पूजा शुरू करेंगे। तो इसको सुनने के बाद सभी ब्रजवासी गण एक साथ होके माधवेंद्रपुरी के साथ उस जंगल की ओर गए और उस जंगल को माधवेंद्रपुरी को दर्शन करवाए थे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अपने सपने में। तो उस रास्ते में जाके वहां से माधवेंद्रपुरी सबको बताए कि यहाँ पे है साक्षात गोवर्धन नाथ, भगवान को उठाओ। तो ब्रजवासी गण सब मिल के उस विग्रह को उठाए थे। तो उस गोपाल जी के विग्रह को उठाया गया, फिर उस विग्रह को लाके गोवर्धन पर्वत के ऊपर शिखर में एक मंदिर बनाया गया। तो उस मंदिर के वहां पे साक्षात गोपाल जी के विग्रह को रखा। फिर विग्रह को रख के सपनादेश में भगवान बोले थे कि हे माधवेंद्रपुरी, मुझे बहुत ज्यादा पानियों से नहलाओ, जहां पे 100 करके घड़े में पानी भर के कुंड से, उस पानी से हमको ज्यादा करके नहलाओ कि हमारे शरीर में इतने धूल मैल जम गए हैं, सबको धो के साफ करो और मुझे शरीर में कष्ट हो रहा है, मुझे शीतलता मिलेगा, मेरा शरीर शीतल हो जाए। तो इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पानी मेरे शरीर में डालो। तो तब माधवेंद्रपुरी सभी ब्रजवासियों को बोले कि आप सभी मिट्टी के घड़े में पानी ज्यादा से ज्यादा करके लेके आइए और भगवान को नहलाइए। तो ऐसे भगवान को बहुत प्रकार के सुंदर सुगंधित पानियों से नहलाया गया। फिर भगवान को पंचामृत से नहलाया गया। फिर भगवान के पूरे शरीर को सुगंधित तेल लगाए गए, फिर सुगंधित पानियों से नहलाया गया। फिर जाके भगवान का शरीर ठंडा हुआ, भगवान संतुष्ट हुए। उसके बाद भगवान को सुंदर तरीके से चंदन से श्रृंगार करके उनको माला पहना के उनको 56 भोग लगाया गया। सभी ब्रजवासियों को माधवेंद्रपुरी बोले कि आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाइए और श्री गोवर्धन नाथ गोपाल जी को भोग लगाइए। तो सभी ब्रजवासी उनके घर में जो कुछ भी थे, सभी उपकरण से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के श्री गोपाल जी के लिए लेके गए। जहां पे ब्रजवासी गण खुद बहुत गरीब थे, लेकिन एक क्षण के लिए भी उन्होंने चिंता नहीं किया कि अभी हम गोपाल जी के लिए इतना कुछ बना तो रहे हैं और उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा दिन कैसे चलेगा। हम सब कुछ बना के अगर गोवर्धन को ही खिला देंगे, हाँ, अर्थात साक्षात गोपाल जी को, तब हमारे लिए क्या बचेगा। तो घर में जितना भी जो कुछ भी था
वो लोग एक क्षण के लिए भी दूसरा कोई विषय को चिंता ना करके तुरंत ही घी से, आटे से, हाँ, और भी जितने भी उपकरण थे सबसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और 56 भोग बना के भगवान श्री गोपाल जी को भोग लगाए और सभी विपुल मात्रा में सब चीज बना के लाए थे। भर भर के चपाती, भर भर के सब्जी, हाँ, भर के अन्नकूट, जैसा भगवान को अन्न आदि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया और भगवान श्री गोपाल जी सब कुछ ग्रहण करके बहुत संतुष्ट थे। फिर भगवान का दिव्य आरती हुआ और तब से जाके भगवान का पूजा अर्चन शुरू हो गया। तो रोजाना बहुत ही निष्ठा भक्ति भाव के साथ सभी ब्रजवासी गण श्री गोपाल जी का गोवर्धन में पूजा अर्चन करते थे। तो ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा वैशाख महीने में माधवेंद्रपुरी को रात में सपनादेश आया। सपने में भगवान गोपाल बोल रहे हैं, हे माधवेंद्रपुरी, तुमने इतना कुछ तो किया है, लेकिन मेरा एक समस्या का समाधान करो। मेरा पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है। जो गर्म अभी इस समय वेदर होता है, तो ब्रजभूमि वृंदावन में इसका प्रकोप बहुत भयंकर रूप से होता है। बहुत ज्यादा वहां पे गर्म होता है, 45-50 के अबव रहता है, ऐसा वेदर है वहां पे। बहुत गर्मी रहता है और वो भी गोवर्धन में पहाड़ के ऊपर, और भी तप्त रहता है पूरा, बहुत भयंकर रूप से गर्मी पड़ता है। तो भगवान का पूरा शरीर तप्त हो गया था, उनको कष्ट मिल रहा था। तो तब भगवान बोले, हे माधवेंद्रपुरी, मेरे लिए कुछ आयोजन करो कि मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है, तो हमको शीतल करो, हमारे लिए चंदन लेके आओ और उस चंदन को भक्तों के हाथ से प्रेम पूर्वक उस चंदन को बांट के उस चंदन से मेरे पूरे शरीर को लिप्त करेंगे, तब जाके मेरे शरीर को ठंडक मिलेगा। तो प्रकृति से जो हवा मुझे मिल रहा है उससे मेरा शरीर को ठंडक नहीं पहुंच रहा है, तो तुम जाके मेरे लिए चंदन लेके आओ और उस चंदन से मेरे पूर्ण शरीर को लेपन करो। तो इस आदेश को माधवेंद्रपुरी सुने। फिर भगवान बोले कि वो चंदन यहां आसपास कहीं नहीं मिलने वाला, यहां पे वैसे विधिवत रूप से मेरा सेवा कोई नहीं करता, सब ब्रज प्रेम भाव से हैं। तो तुम चले जाओ जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथपुरी से जाके तुम चंदन काट मेरे लिए लेके आओ और उसी चंदन को पीस के उस चंदन को मेरे संपूर्ण शरीर में लेपन करो। अब इस आदेश को सुने माधवेंद्रपुरी। अब माधवेंद्रपुरी इसको सुनने के बाद चिंतन किए कि प्रभु ने आदेश तो दिया है, तब हमको जाना पड़ेगा। अब ब्रजभूमि वृंदावन से जगन्नाथपुरी कितना दूर, लेकिन फिर भी वो मन में ठान लिए कि कुछ भी हो भगवान ने उपदेश दिए हैं तो उनकी इच्छा को तो पूर्ण करना ही मेरा जीवन का मूल लक्ष्य है, तो हम करेंगे, भगवान के लिए चंदन लाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी क्या किए, फिर वृंदावन से चलने लगे श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी के धाम। फिर चलते चलते बीच रास्ते में वो जगह आया जिसके बारे में हम आप सभी को बताएं, जहां पे चैतन्य महाप्रभु इस लीला को बोल रहे हैं। कौन सा जगह, रेमुना, खीरचोरा गोपीनाथ। तो उस खीरचोरा गोपीनाथ के उस स्थान में आए। तो तब गोपीनाथ का नाम क्या था, खीरचोरा गोपीनाथ नहीं था, सिर्फ गोपीनाथ था। खीरचोरा इस बाद लीला के बाद हुआ। तो सिर्फ गोपीनाथ के उस मंदिर में आए रेमुना में। तो वहां पे गोपीनाथ को दर्शन करने के बाद वो बहुत ही आश्चर्य रह गए गोपीनाथ के शिव विग्रह को दर्शन करके। फिर पुजारी से पूछे थे कि गोपीनाथ को आप क्या भोग लगाते हैं, तब बोले कि गोपीनाथ को हम 12 मिट्टी के गरे में खीर भोग लगाते हैं। तो इसको माधवेंद्रपुरी सिर्फ सुने थे।
सुन के इतना ही मन में चिंता की, अरे गोपीनाथ को खीर भोग लगाया जाता है, कितना सुंदर, गोपीनाथ खीर खाते हैं, ऐसा ही मन में वो चिंता किए थे। उसको भोग करने का वासना कुछ नहीं किए थे। इतने में भगवान गोपीनाथ इतने संतुष्ट थे माधवेंद्र पुरी के प्रेम भाव से, तो माधवेंद्र पुरी के लिए क्या किए, साक्षात गोपीनाथ, जब उनको भोग लगाया गया, द्वार को बंद कर दिया गया, तो गोपीनाथ को जो 12 घड़े के अंदर खीर भोग लगाया गया था, तो एक घड़ा को हटा के पीछे रख दिए थे, अपने चरण के पीछे, धोती के पीछे रख दिए थे, और वहां पे 11 घड़ा था। तो पुजारी जब भोग को निकालेंगे, तो उस समय जब निकाले तो तब देख रहे हैं कि वहां पे क्या है, 11 घड़ा है, एक मिसिंग है। तो अब वो सोचने लगे हो सकता है कहीं पे गलती से शायद 11 भोग लगाया हुआ हो आज। तो ऐसा चिंतन करके वो कुछ बोले नहीं। हाँ, फिर बाद में पुजारी को सपना देश आया, और सपना देश में भगवान बोल रहे हैं कि पुजारी, मेरा एक शुद्ध भक्त साक्षात ब्रजभूमि वृंदावन धाम से यहाँ पे आया है, उसका नाम है माधवेंद्र पुरी, तो उसके लिए हम खीर चोरी करके रखे हुए हैं, जो कि मेरे धोती के पीछे, हाँ, पैर के यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको लेके तुम माधवेंद्र पुरी को प्रदान करो। अब इसको सुन के पुजारी तुरंत ही दूसरे दिन उठ के नहा के शुद्ध पवित्र होके उस खीर को मंदिर से निकाल के पूरे गांव में ढूंढते फिरे कि माधवेंद्र पुरी कहाँ है। उतने में माधवेंद्र पुरी निकल चुके थे और रास्ते में थे कि रेमुना से वो जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे। तो तब वो पुजारी पकड़े माधवेंद्र पुरी को, हाँ, और दूर से चिल्ला रहे थे, जानते नहीं थे कौन सा माधवेंद्र पुरी है, तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी बोल बोल के जोर जोर से चिल्ला रहे। समझ नहीं पा रहे थे कि इतने भीड़ में, इतने लोगों में कौन माधवेंद्र पुरी है। तब एक जगह में देखिए माधवेंद्र पुरी बोल के ऐसे जोर से चिल्लाने से एक जन पीछे के तरफ देखे, तो जब पीछे की तरफ देखे तो बोले तुम क्या माधवेंद्र पुरी हो? तो बोले कि हाँ हम ही माधवेंद्र पुरी हैं। क्यों? तो बोले माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी, तुम्हार लागी गोपीनाथ खीर कोयला चोरी, कि हे माधवेंद्र पुरी, तुम्हारे लिए साक्षात श्री गोपीनाथ खीर को चोरी किए हैं। तुम्हार लागी गोपीनाथ खीर कोयला चोरी, गोपीनाथ खीर को चोरी किए हैं। तो तुम कितने भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारे लिए अलग से खीर चोरी करके रख दिए हैं। तो इसको सुन के, हाँ, माधवेंद्र पुरी गोपीनाथ के पास प्रेमावेश में आ गए और रोने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। एक बार उठ रहे हैं, फिर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नित्य कीर्तन कर रहे हैं, पागल हो गए, तन्मय हो गए। और उस खीर को जब खाए, उसको चख के परम आनंद में मग्न हो गए और सिर्फ गोपीनाथ का चिंतन कर रहे थे और रो रहे थे, गोपीनाथ गोपीनाथ करके गोपीनाथ से प्रार्थना करने लगे। तो इतने में कुछ क्षण, कुछ अवस्था वहां पे रह चुके। फिर वो सोचने लगे कि अभी तो हमको जाना है जगन्नाथपुरी में चंदन लेके आने के लिए। तो फिर निकल पड़े खीरचोरा गोपीनाथ से, वो चले गए जगन्नाथपुरी। अब जब जगन्नाथपुरी में जाके पहुंचे तो माधवेंद्र पुरी बहुत ही प्रसिद्ध भगवान के भक्त थे, तो उनका ख्याति पूरा जगन्नाथपुरी में फैल गया था। तो सब जानते थे माधवेंद्र पुरी इतने श्रेष्ठ भगवान के भक्त आए हैं, साक्षात भगवान उनको सपनादेश देते हैं, हाँ, भगवान उनसे सब चीज को मांगते हैं। तो इतने उच्च कोटि के भक्त, तो वो यहाँ पे आए हैं जगन्नाथपुरी में, तो सभी उनको बहुत सम्मान दे रहे थे, बहुत ही उनको रेस्पेक्ट कर रहे थे, जिसको माधवेंद्र पुरी नहीं चाह रहे थे। हालांकि जहाँ पे भगवान के शुद्ध वैष्णव, भगवान के शुद्ध भक्तगण, उनको अगर बहुत ज्यादा सम्मान मिले तो ज्यादा सम्मान को धारण नहीं करना चाहते, ज्यादा सम्मान को लेना नहीं चाहते।
जहां पे ज्यादा सम्मान मिलता है वो वहां से दूर रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्या बताया गया है, हम पहले भी बोल चुके हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा सुकर रविष्ठा। हमारे वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्यक्त कर रहे हैं कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये अगर हमारे जीवन में आया तो इसको समझना है क्या, सुकर रविष्ठा। ये इंसान का विष्ठा नहीं है, सुकर का, सुअर का विष्ठा है, हॉग स्टूल है। तो इसको इतना घृणा करना चाहिए, इसको दूर रखना चाहिए हमारे जीवन से। हालांकि वास्तव में हम देखते हैं कि ये पूरा जगत इस लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे ही दौड़ रहा है। सभी प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, सभी फेमस होना चाहते हैं। तो इससे हमको दूर रहना है। ये बहुत ही निकृष्ट विषय है, बहुत ही निकृष्ट प्रकार का विषय है। भक्त लोग इससे दूर रहते हैं, क्योंकि इसके प्रति अगर हम धावित होते रहें तो कृष्ण प्रेम से हम दूर हो जाएंगे, और अगर कृष्ण को निकट में चाहते हैं तब इसको दूर रखना है हमको। तो इसके कारण माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में ज्यादा समय तक रहना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सभी सम्मान कर रहे थे, सभी श्रद्धा कर रहे थे, सभी उनका सेवा कर रहे थे, उनको दान ध्यान कर रहे थे कि शुद्ध वैष्णव हैं तो उनको दान करते हैं, इनके लिए कुछ करते हैं। तो इससे माधवेंद्रपुरी खुद को दूर रखने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं, हमें नहीं चाहते। तो चिंता कर रहे थे मनी मन की कितना जल्द हम यहां से चले जाएं। तो हमारा जो काम है क्या है कि गोपाल जी के लिए चंदन लेना, तो चंदन लेने उसके बाद ही चले जाएंगे, ऐसा चिंता करने लगे। तो इतने में क्या हुआ, वो चंदन लेंगे तो उस समय जो श्रेष्ठ पुजारी वर्ग थे उनसे बात की, फिर राजा से बात की, फिर उनको, वो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे तो उनको स्पेशल पास दिया गया, जिस पास से उनको स्पेशल चंदन, हाँ, वहां से जगन्नाथपुरी से उनको मिला, और उस चंदन को लिए। फिर उनके साथ और एक जन सेवक को भी भेज दिया गया जगन्नाथपुरी से कि आप भी इनके साथ वृंदावन में चले जाओ गोपाल जी के पास, क्योंकि एक माधवेंद्रपुरी उनका थोड़ा उम्र हो गया था उस समय, तो उतना काट कैसे लेके आएंगे भारी। तो वो जो चंदन काट था उसको लेके जाने के लिए एक सेवक भी नियुक्त कर दिया गया। और जहां पे बीच रस्तों में कुछ जगह आते थे जहां पे टोल टैक्स देना पड़ता था, तो टैक्स देने के लिए वो सेवक थे, तो सेवक ये सब काम करेंगे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी तो परमहंस थे, वो भगवान के नित्य शुद्ध भक्त थे, तो वो ऐसा विषय में बातचीत नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं होता था। तो इसीलिए ये जो टैक्स और बाकी जो कुछ भी देने का विषय था, पास दिखाने का था, तो ये सब सेवक वर्ग कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी फिर से सब चंदन काट लेके जगन्नाथपुरी से लौट के आ रहे थे। तो इतने में वो गोपीनाथ मंदिर से होके, रेमुना से होके जा रहे थे, तो रेमुना में भगवान को दर्शन करने गए, और उसी दिन उनको सपनादेश आया जहां पे भगवान व्यक्त किए कि माधवेंद्रपुरी, हम और साक्षात श्री गोपीनाथ दोनों अभिन्न हैं। अर्थात गोपाल जी बोल रहे हैं श्री वृंदावन धाम से कि गोवर्धन के ऊपर रह के भगवान बोल रहे हैं स्वप्न में कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं, तुम मेरे लिए चंदन काट लाने जगन्नाथपुरी में गया है, तो वहां पे बीच रास्ते में अभी तुम जो गोपीनाथ के पास हो, वो गोपीनाथ और हम गोपाल जी साक्षात एक हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जिस भगवान को हम अपने घर में विग्रह के रूप से सेवा पूजा करते हैं, वही भगवान साक्षात ब्रजभूमि वृंदावन में भी रहते हैं, वही भगवान साक्षात श्री मायापुर धाम में भी रहते हैं, वही भगवान साक्षात श्री जगन्नाथपुरी धाम में भी रहते हैं। तो भगवान के इस विग्रहों के अंदर कोई अंतर नहीं है, इसका प्रमाण भी हमको इस लीला में मिलता है। कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण सभी विषयों में उपस्थित हैं, हर जगह में भगवान उपस्थित हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में ही है और बाकी कहीं पे नहीं है, कृष्ण सभी जगहों में है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में
गोपाल जी साक्षात माधवेंद्रपुरी को उपदेश दिए कि माधवेंद्रपुरी, तुम जो रेमुना में अभी गोपीनाथ के मंदिर में हो, गोपीनाथ अभिन्य तुम्हारे गोपाल जी हैं, अर्थात हम हैं। तो तुम चंदन को पी सके, उस चंदन को पूर्ण रूप से गोपीनाथ के शरीर में लेपन करो, और उनको जो ठंडक मिलेगा वही ठंडक हमको यहाँ पे वृंदावन में रह के मेरे देह को मिल जाएगा। तो तुम वहां पे गोपीनाथ के शरीर में चंदन को लेपन करो, वही चंदन मेरे शरीर में यहाँ पे वृंदावन में लेपन हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो गोपाल जी के आदेश से माधवेंद्रपुरी रेमुना में ही रुक गए और वहां पे चंदन पी सके। सेवकों को नियुक्त किए थे, सभी चंदन को क्या किए, पीसे, और उस चंदन के पेस्ट को लेके माधवेंद्रपुरी श्री गोपीनाथ के पूरे संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण अंगों में लेपन की, जिससे जाके गोपीनाथ के शरीर में ठंडक पहुंचा, और श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम में गोवर्धन में जो गोपाल जी थे जिनको माधवेंद्रपुरी उद्धार किए थे, उनके शरीर में भी ठंडक पहुंचा। तो ऐसे गोपाल जी भी संतुष्ट हुए और वहां पे श्री गोपीनाथ जी जो अभिन्न श्री कृष्ण दोनों विग्रहों में उपस्थित हैं, सभी संतुष्ट हुए। और माधवेंद्रपुरी इस चंदन यात्रा का महामहोत्सव को इस पवित्र अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरुआत किए थे। तो आज ही के दिन ये अद्भुत सुंदर लीला हुआ था, और आज से लेके 21 दिन तक भगवान के शरीर में ये चंदन को लेपन किया गया था। तो उसी नियम अनुसार हर साल इसी पवित्र अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिन तक भगवान श्री कृष्णचंद्र को संपूर्ण शरीर में चंदन लेपन किया जाता है। अगर आप ब्रजभूमि वृंदावन में दर्शन करेंगे, श्री चित्रपुरी धाम में दर्शन करेंगे, अयोध्या में दर्शन करेंगे, श्री मायापुर धाम में दर्शन करेंगे, सभी पवित्र स्थलियों में भगवान को आज से लेकर 21 दिन तक ऐसे चंदन यात्रा के चंदन लेपन किए हुए वेश का दर्शन मिलेगा। तो ऐसे ही इस चंदन यात्रा के दिव्य लीला भी आज के दिन से ही शुरुआत हुआ था। तो हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज का जो दिन है बहुत ही खास है। तो कुछ भी अच्छा काम आज के दिन हम करेंगे वो अक्षय होकर रह जाएगा। तो भगवान की कृपा के द्वारा पंच पांडव गण को अक्षय पात्र भी आज ही के दिन को मिला था। जो पात्र में ऐसा कृपा क्या था कि वो पात्र कभी भी शून्य नहीं रहेगा। उस पात्र को लेके आप जो कुछ भी भोजन चाहोगे वो तत्क्षणात वहां पर प्रकट हो जाएगा। जितने जन के लिए भी आप चाहोगे उतना ही प्रकट हो जाएगा। तो सूर्य भगवान का कृपा था उसमें, अक्षय पात्र। तो पात्र का गुण ऐसा था कि उस पात्र को अगर एक बार धो के उल्टा के रख दिया जाए तो तब जाके उससे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा उस दिन के लिए। फिर दूसरे दिन को फिर से उसको मांगने से ही जो कुछ भी आप चाहोगे वो सब खाने का सभी वस्तु जितने जन के लिए भी आप चाहोगे उतना उपस्थित रह जाएगा। लेकिन इस शर्त को भी भगवान उल्टा कर दिए थे। जहां पे दुर्वासा मुनि जब अपने 10,000 शिष्यों को लेकर उपस्थित हुए थे तो उस समय कुंती देवी, जहां पे द्रौपदी, पंच पांडवगण थे, तो सभी भोजन कर चुके थे और उस पात्र को धो के रख दिया गया था। अब भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज पुकारने लगे क्योंकि परिस्थिति ऐसा आ गया जहां पे अचानक से दुर्वासा मुनि आ गए थे अपने 10,000 शिष्यों को लेकर और युधिष्ठिर महाराज को बोले कि हम अभी नहाने जा रहे हैं तो नहा के आएंगे, अभी हमारे लिए खाने का व्यंजन कुछ बनाओ, सबको संतुष्ट करो, वैष्णव सेवा दो। तो वैष्णव सेवा देंगे, कैसे देंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि पंच पांडव गण उस समय वनवास में थे, एग्जाइल के समय में वो लोग थे वहां पे, उनको खुद को खाने के लिए कुछ था ही नहीं।
हालांकि भगवान की कृपा से जो अक्षय पात्र मिला था उसमें एक बार जो वो लोग मांग लेते थे उसको ग्रहण करने के बाद उसको धो के जब रख देते थे तो दूसरा उस दिन के लिए और वो कुछ नहीं मांग सकते और उसको मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। तो पहले से ही धो के वो बर्तन रख दिया गया था और अचानक से दुर्वासा मुनि आके ऐसे बोल के गए तो ये लोग चिंता में पड़ गए कि अब कहां से क्या बनाए और अगर बना के भी कुछ दे या फिर कुछ कहीं से जुगाड़ भी करके दे जंगल का फूल फल कुछ ना कुछ इससे, हाँ, तो भी एक दो जन के लिए नहीं पूरे 10,000 शिष्यों के लिए अभी बनाना पड़ेगा, इतने कम जन। हाँ, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज तब कृष्ण को पुकारे कि हे कृष्ण तुम रक्षा करो ये परिस्थिति, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे इसमें। तो तब भगवान क्या किए, भगवान तत्क्षणात प्रकट हुए, भगवान आके रक्षा की। भगवान तब बोले कि वो पात्र को लेके आओ, बल्कि वो पात्र तो धो दिए हैं, पात्र में अभी कुछ नहीं होने वाला, बल्कि फिर भी लेके आओ तो पात्र हम देखते हैं। बल्कि कृष्ण उसको मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको पूरा धो के रख दिए। बल्कि देखो अगर कड़े में कहीं पर भी थोड़ा छोटा कुछ भी लगा पड़ा हुआ है तो उसको मुझे दो। बल्कि अरे पूरा अच्छे से धो के हम रखे, हम जानते कि उसमें कुछ नहीं है, फिर भी भगवान बोले फिर भी आप देखो अगर कहीं पे थोड़ा अगर कुछ कणा लगा हुआ है तो ऐसे ढूंढने से थोड़ा एक छोटा सा साग का कणा लगा हुआ था। तो भगवान बोले कि दो मुझे। तो भगवान उसको हाथ में लिया और लेके भगवान ग्रहण किए। तो भगवान जब ग्रहण किए तो तत्क्षणात जहां पे दुर्वासा मुनि नहा रहे थे उनके साथ उनके 10,000 शिष्य भी नहा रहे थे, तो सबका पेट तुरंत उस क्षण में ही भर गया। हरि वो तो सब जोर जोर से ढकार लेने लगे, सबका पेट पूरा भर चुका था। तो शिष्य वर्ग बोल रहे थे गुरुजी आपको खाने जाना है, आप जाइए, हम लोग का पेट भर गया, हम लोग नहीं खाएंगे। अब गुरुजी भी बोल रहे कि अरे मेरा भी तो पेट भर चुका है, हमको लग रहा है कि हम भी नहीं खा पाएंगे। तो तब सिद्धांत क्या लिए, तब वो बोले कि आज तो हम खाने नहीं जाएंगे और तुम लोग अगर जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। हाँ, तो नहा के हम यहाँ से ही चले जाएंगे। हाँ, तो वो नहा के जब उठे वस्त्र पहन रहे थे और शिष्य वर्ग भी सब उठ के पानी से सब अपने अंग को मार्जन करके वस्त्र धारण कर रहे थे। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण तब पांडव को बोले जे के हे भीम, पंच पांडव में भीम को बुलाएं कि भीम तुम एक काम करो, अभी तुम जाओ, अभी तुम जाके दुर्वासा मुनि को बुलाओ और उसको बोलो कि आप लोगों के लिए रंधन करके एकदम सभी व्यंजन तैयार है, तो अभी आप लोग आइए और वैष्णव सेवा को ग्रहण कीजिए। ऐसा बोल के उनको पकड़ के लेके आओ। ऐसे कृष्ण बताएं किसको, भीमसेन को। अब भीमसेन बोला कि ठीक है हम ऐसे बोलेंगे, लेकिन कुछ खाने का बना है क्या? बोले खाने का तो कुछ भी नहीं बना है, लेकिन उन लोगों का पेट पूरा भर चुका है। क्यों? क्योंकि शास्त्र बोल रहा है जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, अगर भगवान संतुष्ट हो जाए तो ये पूरा जगत संतुष्ट हो जाए। तो इसी कारण हमको भगवान के संतुष्टि हेतु तो ही सब कुछ करना चाहिए। तो अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो आपका भाग्य खुल गया, तब आपका सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो क्या हुआ कि वहां पे भगवान जब ग्रहण किया उतना छोटा साका का कणा, तो उतने में भगवान तो संतुष्ट हुए ही, जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट हो गया। तो अब भीमसेन दूर से आ रहे हैं और जोर जोर से हाथ हिला के बुला रहे हैं, आइए आइए जल्दी आइए जल्दी, आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। दुर्वासा मुनि को दूर से प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं आइए महाजन आइए। तो दुर्वासा मुनि देखिए कि बाप रे बाप, हम लोग को लेने कौन आया है यहाँ पे, साक्षात भीमसेन, अगर इसका बात नहीं सुनेंगे तो मार के पीट के लेके जाएगा। तो तुरंत ही वहां से दुर्वासा मुनि भागने लगे और उनके जितने भी शिष्य थे सब भीमसेन को देख के तुरंत भाग गए। तो सभी ऐसे भाग चुके थे। तो जो अक्षय पात्र था वो अक्षय पात्र आज ही के दिन, इस अक्षय तृतीया के दिन मिला था। तो इसीलिए माना जाता है कि आज के दिन दान ध्यान तपस्या वैष्णव सेवा आदि करने से हमारे जीवन में भी ऐसे अक्षय गति को हम लोग प्राप्त करते हैं।
तो हमको भी कभी भी कोई भी चीज का कमी नहीं होता। भगवान की कृपा से सब कुछ परिपूर्ण रहता है हमारे जीवन में। तो चलिए, आज इस शुभ अक्षय तृतीया के दिन हम आप सभी से अनुरोध यही करेंगे कि आप सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, वैष्णव भक्तों का संग कीजिए, भगवान के श्री विग्रह का सेवा कीजिए, शास्त्र ग्रंथ आदि इसका पाठ कीजिए और भगवान के महाप्रसाद को उपभोग कीजिए और ऐसे कृष्ण कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए आग्रह को प्रकट कीजिए। तो सभी को बहुत धन्यवाद आज के इस पवित्र दिन में कृष्ण कथा को सुनने के लिए, क्योंकि इसको जो भी भक्त आज सुन रहे हैं तो सभी का बहुत जन्मों का सुकृति है जिसके द्वारा ही ये संभव है। तो इसको जो जो कर रहे हैं उनके लिए अक्षय रूप से रह जाएगा, इसका कभी क्षय नहीं होगा, ये परमानेंटली आपका फिक्स डिपॉजिट होके रह जाएगा। तो चलिए, सभी को बहुत धन्यवाद और सभी को इस पवित्र अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जय श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सवेद सकल भक्त वृंद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय, जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदेर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।